आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन सेकेंड, अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। क्लास 12th का चैप्टर है। डू यू नो समवन विद डिसेबिलिटी? क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि विकलांग है? हाउ डू यू फील अबाउट द चाइल्ड डिसेबल्ड पीपल? हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगता है उस डिसेबल्ड पीपल के बारे में सोचकर? व्हाट डू यू थिंक दे नीड द मोस्ट? आप क्या सोचते हैं कि उन्हें बहुत किस चीज़ की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट देम? और उनके बारे में स्पेशल क्या है? तो एक स्टोरी है ये कि लेसन सेकंड है, वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इट वॉज वन ऑफ दोज डेज इन मार्च। ये मार्च के महीनों की उन दिनों की बात है। व्हेन अ विंड स्टार्ट्स, जब एक विंड शुरू होती है। ब्लोइंग फ्रॉम नोवेयर, कहाँ से आती है कुछ है नहीं। एंडिंग इन अ थंडरस्टॉर्म, विंड कहीं से आती है और एक तूफान में बदल जाती है। अ कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून, और एक ठंडी हवा जो है दोपहर से ही बहती जा रही थी। एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकमिंग ओवरकास्ट, और आसमान जो है वो तेजी से घना होने लगा था। बादल तेजी से आ रहे थे। देयर वॉज सडनली क्रीक्स, और वहाँ पर अचानक एक आवाज़ होती है, क्रीक होती है। जब कोई जैसे दरवाजा ओपन होता है बंद होता है तब जो जैसा साउंड आता है ना, उसको क्रीक बोलते हैं। तो कोई एक आवाज़ होती है। एज लिटिल ब्रांच ऑफ ट्रीज ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रिज, और जो पेड़ की जो शाखा है वो बहुत तेज हवा में टूट जाती है। द एयर, और गिर जाती है। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव, और दो हवा जो है वो बहुत तेज चल रही होती है। तो मिनी सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है कि मिनी सेट इन अ व्हील चेयर इन द वॉल्केनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। और फर्स्ट यहाँ पर देखिए, आप जिस चित्र में देख रहे हैं कि मिनी जो है फर्स्ट फ्लोर फ्लैट पर अपनी बालकनी में बैठी हुई है। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, और बच्चों को पार्क में बाहर खेलते हुए देख रही है। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तो चिल्ड्रन को मतलब ये तो तेज हवा चल रही है, इससे कोई माइंड नहीं था, कुछ नहीं सोच रहे थे। और द येलो लीव्स और नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, और जो पत्तियां हैं उनके जो सिरों पर गिर रही थी, पीले कलर की नीम की पत्तियां जो सिरों पर गिर रही थी, उससे भी उनको कोई मतलब नहीं था। दे वर इंग्रोज्ड इन देयर बॉल गेम, वे अपने जो बॉल का गेम है जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो वो अपने बॉल गेम में लगे हुए थे। मिनी कम इनसाइड, तो उसकी माँ ने कहा किचन में से, मिनी जो है अंदर आ जाओ। जस्ट अ मिनट मम्मी सेड मिनी हर क्वायरिंग बॉय, और मिनी ने जो है अपनी आवाज में, अपनी अस्थिर आवाज में अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी थोड़ी देर रुक जाएं। स्टेरिंग फॉरवर्ड द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो, और अपनी जो व्हील चेयर उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेती ताकि वो जो गेम है उस गेम को और भी करीब से थोड़ा सा देख सके। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स हैं। हर मदर केम आउट ऑन वॉल्कनी, उनकी उसकी माँ जो है वॉल्कनी में आती हैं और कहती हैं मिनी बेबी इट्स टू विंडी टू सिट आउटसाइड, ये बहुत तेज हवा चल रही है, इतनी तेज हवा बाहर मत बैठो। कम ऑन इनसाइड दैट इज लाइक अ गुड गर्ल, चलो अंदर आओ बहुत अच्छी गर्ल की तरह। मिनी कंटिन्यू टू पी थ्रू द बालकनी रेलिंग, तो मिनी जो है बालकनी की रेलिंग में से कंटिन्यू देखती जा रही थी। और इन वन मोमेंट सी प्लीडेड, उसने बिल्कुल आग्रह किया अपनी माँ से कि माँ एक मिनट रुक जाए। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क, उसकी मदर ने पार्क में देखा और फिर थोड़ी आहट टाइप की भरी। वेंट बैक इनटू द हाउस, और अपने घर में चली गई, ये कहते हुए चली गई माइंड यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग, ध्यान रखना कि पानी गिरने से पहले तुम घर के अंदर आ जाना। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती कि तुम गीली हो। मिनी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, मिनी 12 साल की लड़की थी। स्पास्टिक थी। अब स्पास्टिक कौन होता है इसकी परिभाषा डेफिनेशन आगे दी हुई है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है। अ स्पास्टिक इज अ पर्सन हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स, एक स्पास्टिक वह पर्सन होता है जिसके उसके हाथों में कोई कंट्रोल नहीं होता, और उसके जो लेग होते हैं वो जन्म से ही लेग में भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं पाती थी। बटन अप, मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं पाती थी, और बटन अप हर शर्ट, उसके शर्ट के बटन नहीं लगा पाती थी। परंतु शी कुड क्रॉल, वह रेंग लेती थी, मतलब सांप जैसा चल रही थी, रेंग लेती थी, रेंगना ठीक है उसके लिए। हैड लर्न टू यूज हर हैंड, उसने ये भी सीख लिया था कि अपना ब्रश कैसे करें और चम्मच से खाना कैसे खाएं।
शी कुड ऑल्सो मैनेवर हर व्हील चेयर, वो अपनी व्हील चेयर को भी चला सकती थी। सी वेंट टू स्पेशल स्कूल में जाती थी जहाँ पर उसको एक्सरसाइज करवाते थे, स्पीच थेरेपी देते थे, और भी दूसरे के बच्चों के जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को भी वो लोग सिखाते थे। बट मिनी हैड नो फ्रेंड, परंतु मिनी का कोई फ्रेंड नहीं था। Ever since they had come to house 6 months ago, अब चूंकि वो 6 मंथ पहले ही यहाँ आए थे तो मिनी ने किसी के साथ खेला भी नहीं था, और सभी जो बच्चे थे, ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम टू बी बिजी विथ देयर ओन गेम, अपने अपने गेम्स में बिजी थे, स्कूल्स में बिजी थे। दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, मिनी के पास कभी भी वो फ्रेंडली नहीं हुए, उनसे दोस्ती नहीं की उसने। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, ये मिनी का बहुत अच्छा पास टाइम था कि जब बच्चों को वो खेलता देखती थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, लो भाई बरसात होने लगी, स्टार्टेड टू फॉल बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम, पर बच्चे लगे रहे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप, एक बॉल आई, उछली, जंप की ऊपर नीचे। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल एमंग द चिल्ड्रन, और उतने ही बीच में बच्चों के बीच में एक बॉल और आ गई, अ ब्राउन वन, एक ब्राउन कलर की। द गर्ल स्टार्टेड स्क्रीमिंग, लड़कियां चीखने लगी। बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, लड़के भी चिल्लाने लगे। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, एक लड़का जो है थोड़ा सा नीचे झुका उस बॉल को टच करने के लिए। व्हेन इट सडनली फ्लैट इट विंग्स, और अचानक उसने उसके पंख फैलाए और उड़ गई। बिफोर मिनी न्यू, इससे पहले कि मिनी को जान पाती कि व्हाट वाज हैपनिंग, द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर वॉल्केनी एंड लैंडेड ऑन हर लैप, और वो जो है वॉल्केनी में आ गई और उसके गोदी में आके बैठ गई। इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम अ शॉक, मतलब इससे पहले कि मिनी जो है इस आश्चर्यजनक घटना से शॉक ले सके, थोड़ा सा टाइम लगता। सी सा दैट द थिंग इन हर लैप, उसने देखा कि जो चीज उसकी गोदी में है वो वाज नॉट अ बॉल एट ऑल, तो वो बॉल नहीं थी वास्तव में, एक वर्ड था। इट वाज ए सिटिंग इन हर लैप, उसकी गोदी में बैठा हुआ था। हडल्ड अप इन फ्राइड, डर के मारे सुकड़ा था बैठा हुआ था वो। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन द अर्नेस्ट नाउ, और अचानक, और फिर जो रेन है वो अच्छी पानी गिरने लगा, मतलब पानी बरसात शुरू हो गई। मिनी शाउटेड हर मदर, मिनी उसके मतलब मिनी शाउटेड हर मदर, उसकी माँ ने चिल्लाया मिनी। अब शी केम आउट टू व्हील द गर्ल इन, व्हाट इज दिस, वो बाहर आई बच्चे को ले जाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये क्या है। शी क्राइड, वो चिल्लाई। स्टार्टेड व्हेन शी सॉ द वर्ड स्टार्टेड, और वो चौंक गई जब उन्होंने इस पक्षी को देखा। मम्मी इट इज अ डक, माँ ये एक बतख है। ही केम फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से आया है, मिनी ने धीरे से बोला। द वर्ड वॉज इंडीड अ डक, जो पक्षी था वो वास्तव में एक डक था, शोभला डक था, एक चपटी सी चोंच वाला रहता है। आ ईयरली विजिटर टू इंडिया, एक साल में आता है इंडिया में। फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, ये अपने जो ध्रुव हैं, ठंडे ध्रुव हैं, कोल्ड नॉर्थ से आता है। ही वॉज प्रोबेबली मिग्रेटिंग, और वह जो है ना, मिग्रेट मतलब होते हैं वे पक्षी होते हैं जो एक देश से, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, तो मिग्रेटिंग बोलते हैं। तो मिग्रेटिंग था बैक टू हिज नेटिव, और अपनी जगह पर वापस जा रहा था, नेटिव लैंड, विथ हिज फ्लॉक, किसके साथ, उसके जो झुंड था, पक्षियों का झुंड था उसके साथ। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे, और इट इन द, हो सकता है कि उसने जो हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी, उसमें उसका रास्ता उसने खो दिया होगा। दैट वॉज ब्लोइंग, और इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट्स टू रिजॉइन हिज मेट्स, और अपने साथियों को रिजॉइन करने के चक्कर में उसने बहुत प्रयास किया। और ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग, और उसके जो पंख हैं, इस प्रयास में उसके जो पंख हैं वो घायल हो गए। ही वॉज अ ब्यूटीफुल वाइल्ड डक, सुंदर वाइल्ड डक था। इज डॉन वॉज सॉफ्ट, उसके जो पंख वगैरह थे बहुत सॉफ्ट थे, वेलवेटी थे। हिज वीक वॉज अ ब्रोड लाइक अ शोवल टाइप उसकी वीक थी। हिज फीदर्स ग्लिंटेड ब्लू वाइट एंड ब्राउन, उसके जो पंख थे वो चमक के थे, कैसे ब्लू वाइट ब्राउन टाइप से थे कुछ, है ना। तो एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, और इस समय वो जो है वो थका हुआ लग रहा था देखने में। तो मिनीज मदर ट्राइड अ पिक हम, मिनी की माँ ने उसको उठाया, और तो जैसे ही उसने उठाया ना, तो ही निप्ड हर हैंड, उसने क्या किया, उसके हाथ में चोंच मार दी। आउच, शी क्राइड ड्रॉइंग हर हैंड बैक, उन्होंने वापस अपना हाथ वापस ले लिया। ऑल एट वंस ही फ्लटेड इनटू द ग्राउंड, और अचानक वो ग्राउंड की तरफ चला गया। हडल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ हिज लिविंग रूम, और उनके लिविंग रूम में जो उनका कमरा था उसमें जाकर वो दुबक गया।
ऑल दो द इवनिंग, सारी शाम, मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक इट, मिनी और उसकी माँ ने उस डक को कुछ खिलाने का प्रयास किया. दे पुट ब्रेड क्रम्स दिए, नट्स दिए, फ्रूट्स दिए, उसके सामने बहुत सारी चीजें रखी, बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, उसने कुछ भी टच नहीं किया. मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस मिल्क, उन्होंने कहा कि इसको एक काम करते हैं अपन, दूध और चावल को मैशअप करके उसको देते हैं खाने के लिए. मिनी ने ऐसा सजेशन दिया. तो हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस इन अ बाउल, एक बाउल में कुछ राइस रख दिया. एडेड मिल्क एंड शुगर, मिल्क और शुगर को मिला दिया, है ना. एंड ओपनिंग द वर्ड्स वीक, और उसकी जो चोंच होती है उसको ओपन किया. फेड हिम विद एन इंक फिलर, और उसको जो है इंक फिलर के माध्यम से उसको खिलाया. एज सुन एज ही हैड सम फूड इन हिज स्टमक, और जैसे ही कुछ खाना उसके स्टमक में पहुंचा, पेट में पहुंचा, डक बिकम विजिबली मोर अलर्ट, तो वो और ज्यादा सजग हो गया. हिज आइज ब्राइट, आंखें चमकने लगी. ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग, उसने प्रयास किया उसके पंख खुल जाएं, बट गेव इट अप आफ्टर अ फ्यू एफर्ट्स, थोड़े एफर्ट्स के बाद उसने छोड़ दिया, वो प्रयास करना ही छोड़ दिया, घायल था वो थोड़ा सा. आई नो वॉट इज हिज नेम, इट इज अ मित्र, मुझे मालूम उसका नाम क्या है, उसका नाम है मित्र. तो उसकी मदर जो है स्माइल करने लगी. वेयर शैल बी पुट मित्र टू बेड मिनी, तो उसके पिताजी ने, पापा ने उससे पूछा कि भाई इस मित्र का अपन जो बेड है वो कहाँ रखें मिनी. पापा आई वॉन्ट हिम नियर मी, वो कहते मैं इसको अपने पास चाहती हूँ. ही मे नीड मी इन द नाइट, हो सकता है रात को उसको जरूरत पड़े. मिनी ने कहा. फाइनली दे सेड टर्ल्ड मित्रा इन अ बास्केट ऑफ स्ट्रॉ बिसाइड मिनीज बेड, तो मिनी के बेड के पास में स्ट्रॉ की एक बास्केट था, उसमें स्ट्रॉ वगैरह रख के उसने और उस मित्र को वहां पर सेटल कर दिया. कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशन, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन तो उसका विपरीत हुआ जो भी हुआ. मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, कि मित्र ने मिनी को रात भर जो है ना नहीं जगाया. व्हेन शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और जब वो सुबह उठी, मिनी फर्स्ट थॉट वॉज टू लुक इन टू द बास्केट, मिनी ने सोचा चलो पहले अपन बास्केट में देखें जो उसके पास में रखी हुई थी. टू हर हॉरर सी रियलाइज इट वॉज एम्प्टी, उसको बहुत डर सा लगा, उसको अनुभव हुआ कि अरे वो खाली हो गया. वो चिल्लाने लगी मित्र मित्र. गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, अपने एक एल्बो में वो खड़े होने का प्रयास किया. उसने उसको देखा. लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, उसको बाथरूम से देखा तो शी बस्ट आउट लाफिंग, वो हंसने लगी, गिलगिला के हंस रही थी. द बर्ड कुड ओनली होप अलोंग, तो बर्ड जो था केवल अपना खुदा मतलब चल पा रहा था, चल नहीं कह सकते हैं अपन, होप कर रहा था. तो ही ट्राइड वायलेंटली टू फ्लाई, उड़ने का उसने बहुत प्रयास कर रहा था. व्हेन मिनी क्रॉल्ड अप टू हिम, जब मिनी उसके पास गई, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने उसके पंख खोले. फिर उसने भागने का प्रयास किया. मिनी मेरा सुप्रीम एफर्ट, मिनी ने बहुत प्रयास किया और उसको पकड़ लिया. प्रॉम्प्टली ही निप्ड, और उसने उसको चोंच मार दी. मिनी व्हाट हैपेंड, क्राइड हर मदर इन अलार्म, अब उसकी माँ ने बोला भाई मिनी क्या हुआ. उसके रूम में आ गई वो. बट व्हेन शी सॉ द डक इन हर डॉटर्स आर्म, जब उसने देखा उस डक को अपनी लड़की के आर्म में, हर आर्म टर्न टू मेरीमेंट, तो उसका अलार्म जो था, उसकी जो संकेत था वो खुशी में बदल गया. आई हैव ब्रॉट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे दोस्त के लिए जो है ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ. द डोरबेल रैंग व्हेन शी वाज कैजुअलिंग मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, जब वो मतलब उसको खिला रही थी, खाना वाना खिलाने का प्रयास कर रही थी, जब डोरबेल बजी. और व्हेन मिनीज मदर ओपन द डोर, जब मिनी की माँ ने डोर ओपन किया तो शी वाज ग्रीटेड बाय द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, तो देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं और मिनी की माँ को ग्रीट कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं. ऑल ड्रेस स्मार्टली इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म, सभी उनके स्कूल यूनिफॉर्म में थे. और उन्होंने बोला आंटी में भी सी द वर्ड दे आस्क्ड, उन्होंने कहा क्या हम उस वर्ड को देख सकते हैं. द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्र बीइंग फीड विद एन इंक फिलर, बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि उस मित्र को जो है इंक फिलर से खिलाया जा रहा था. दे हेल्प्ड मिनी टू होल्ड हिम, उन्होंने मिनी की हेल्प की उसको पकड़ने के लिए. स्टिल वाइल ही वॉज बीइंग फूड, जब उसको खाना खिलाया जा रहा था उस समय. दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल बस, परंतु उनको जाना पड़ा क्योंकि उनको स्कूल बस पकड़ना थी. वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून, मिनी से बोला हम आएंगे दोपहर में आएंगे. दे सेड मिनी ऑल्सो गॉट रेडी टू गो टू हर स्कूल, तो मिनी भी रेडी हो गई उसके स्कूल जाने के लिए. पुअर डकी, हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, एक था उनका बच्चों में से वंटी नाम का फ्रेंड था, वो बोलता है कि बेचारा अपने दोस्तों को मिस कर रहा होगा. इन द इवनिंग, है ना, वॉचिंग द डक, जब उसने डॉग को देखा शाम के समय. इट इज़ ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज लेम,
सेड अंजू। अंजू ने कहा कि चूंकि उसका पैर खराब हो गया तो अब उसको बहुत कठिनाई होगी नए फ्रेंड्स बनाने में। और फिर रियलाइजिंग टू लेट व्हाट शी हैड सेड क्विकली कवर्ड हिज माउथ, और उसको फिर बाद में एहसास हो गया कि भाई वो क्या बोल रही है ना, फिर उसने चुप हो गई वो। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, मीनिंग का हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और इस इंसिडेंट के बाद नेवर और चिल्ड्रन मिनी के दोस्त बन गए। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज द एंग्विश मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विद हर। तो बच्चों को उस समय ये रियलाइज हुआ कि किस प्रकार से जो मतलब मिनी के साथ जब वो खेलते नहीं थे उसके साथ, तो उनको कितना मतलब वेदना हुई होगी। तो इस चीज़ का बच्चों को रियलाइज हुआ। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट अ फैट बुक विद हर। अगले दिन जो है अंजू अपने साथ एक बहुत मोटी सी किताब लेके आई, उसमें लिखा था देखो यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स एट दिस, तुम इसमें सारे प्रकार के डक के बारे में पढ़ सकते हैं। मित्रा इज कॉल्ड अ शोबलर, मित्र को शोबलर कहा जाता है। द चिल्ड्रन क्राउल्ड एंड अराउंड हर एक्साइटली, और बच्चे उसके तरफ चारों तरफ आ गए उत्सुकता पूर्वक। एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ शोबलर, तो शोबलर्स की हैबिट्स को पढ़ने लगे। मित्र मस्ट हैव फ्लॉन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, नो सेड लिटिल प्रिया, प्रिया ने कहा कि ये जो है ना बहुत दूर से आया होगा। वो कहता है भैया 100 से नहीं, ये 1000 से आया होगा, हजारों मील दूर से आया है। और ही विल फ्लाई बैक 1000 ऑफ माइल्स टू हिज होम, और उसको वापस अपने घर जाने के लिए हजारों मील का सफर तय करना पड़ेगा। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड्स अराइव, और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनका दोस्त आकाशीय दोस्त जाने वाला था। मिनी की फादर took all the children and ducked to the nearby lake, सबको एक लेक के पास ले गए। चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लैब, बच्चों ने मिनी के लैब से मित्र को उठा लिया और जेंटली रिलीज हिम इनटू द लेक, और उसको लेक में छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग सॉबलिंग द वाटर, वह तैरने लगा, पानी को उछालने लगा उसकी चोंच से। द चिल्ड्रन स्टूड देयर लॉन्ग टाइम, बच्चे वहाँ बहुत देर तक खड़े रहे, उसको देखते रहे। नेक्स्ट डे मिनी वेंट टू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले, नेक्स्ट डे फिर आई मिनी बच्चों को देखने के लिए खेलते हुए, पर नो वन इज द पार्क, देयर वॉज, कोई भी नहीं था पार्क में। सडनली डोल बेल रैंग, अचानक डोल बेल बजी। एंड दे ट्रूप्ड ऑल द चिल्ड्रन, और सारे जो बच्चे थे ना वो सभी ग्रुप में वहाँ पर आए। बोले आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क, कृपया मिनी को पार्क में भेज दो हमारे साथ खेलने के लिए। दे सेड, उन्होंने कहा वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर, हम उसको बिल्कुल सुरक्षित तरीके से व्हील चेयर में वापस ले आएंगे। विद द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स मिनी वॉज टेकन डाउन द स्टेयर्स टू द पार्क, और अपने छोटे छोटे हाथों से मिनी जो है पार्क में ले जाई गई। मिनी नेवर हैड रीज़न टू फील लोनली अगेन, और मिनी को कभी भी अकेलापन का एहसास बाद में कभी नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इसके जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कुछ बहुत एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इस पूरी पार्ट को एक बार और खुद इस पूरे पार्ट को अच्छे से रीड कर लें, और जो भी मीनिंग्स वगैरह भी इसको लिख लें। जिस प्रकार से मैंने कुछ मीनिंग्स भी लिखे हुए थे, तो आप भी इसी प्रकार से अपनी कॉपी में जो है मीनिंग्स को राइट कर सकते हैं। नीचे भी इसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, तो उस चीज़ को भी हम ध्यान से देख सकते हैं। ये इसका प्रोनाउंसिएशन भी दिया हुआ है, ठीक, ओके।